हम सब ने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की कहानी तो सुनी ही है कि एक तरफ लॉजिक है, दूसरी तरफ क्रिएटिविटी। कितनी सीधी सादी साफ सुथरी कहानी लगती है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी, ये जो हमारी समझ है दुनिया को देखने की, ये सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरनाक हद तक अधूरी हो। यही वो जबरदस्त सवाल है जो मनोचिकित्सक और दार्शनिक इयान मैकगिलक्रेस्ट उठाते हैं। और उनका जवाब हमें सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं ले जाता, बल्कि ये हमारी आज की दुनिया के बहुत सारे संकटों की जड़ तक पहुंचाता है। तो चलिए आज इस छुपी हुई सच्चाई की परतें खोलते हैं साथ मिलकर। ठीक है, तो हमारी ये खोज 5 हिस्सों में बंटी है। पहले हम समझेंगे कि हमारा दिमाग कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बनाता है। फिर हम उनके बीच के असली रिश्ते को जानेंगे, फिर देखेंगे कि गड़बड़ कहाँ हुई, और आखिर में उस संतुलन को वापस पाने का रास्ता भी खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। लॉजिक बनाम क्रिएटिविटी वाली पुरानी बात को कुछ देर के लिए भूल जाइए। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे दिमाग के दोनों हिस्से सिर्फ अलग अलग काम नहीं करते, वो हकीकत के दो बिल्कुल अलग वर्जन बनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई मैकेनिक हो और कोई कलाकार। जो बायां दिमाग है वो एक मैकेनिक की तरह है। वो दुनिया को समझने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे टुकड़ों में तोड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ जो दायां दिमाग है वो एक कलाकार की तरह है, जो एक कदम पीछे हटकर पूरी जीती जागती तस्वीर को एक साथ देखता है। अच्छा, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए बायां दिमाग यानी हमारा मैकेनिक एक पेड़ को देखता है। वो फौरन उसे कैटेगराइज कर देगा, ये ओक का पेड़ है, इसकी लकड़ी काम आएगी। उसका ध्यान एकदम फोकस्ड है, सटीक है, मतलब काम की चीजों पर है। अब दायां दिमाग यानी कलाकार उसी पेड़ को देखेगा और वो क्या महसूस करेगा? वो उस पेड़ का पूरे जंगल से कनेक्शन देखेगा, पत्तियों पर पड़ती रोशनी को देखेगा, उस एहसास को समझेगा जो वहां खड़े होके आ रहा है। वो रिश्तों को, संदर्भ को और उन बातों को समझता है जो कहीं नहीं जाती। ठीक है, तो अब आते हैं मैकगिलक्रिस्ट के सबसे पावरफुल आइडिया पर, एक रूपक पर जो इस पूरी थ्योरी का आप कह सकते हैं दिल है। ये कहानी है एक समझदार मालिक और उसके वफादार दूत की, जो असल में हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों के रिश्ते को दिखाती है। तो देखिए, दायां दिमाग वो है मालिक। वो समझदार है, वो दुनिया को उसकी पूरी सच्चाई में अनुभव करता है, वो जिंदगी के क्यों को समझता है, और उसका काम है दुनिया को पूरी तरह से समझकर हमारा मार्गदर्शन करना। और बायां दिमाग है दूत, एक बहुत ही काबिल और होशियार सेवक जिसे मालिक ने दुनिया में भेजा है। उसका काम क्या है? दुनिया के किसी एक हिस्से पर फोकस करना, उसका एनालिसिस करना, एक नक्शा बनाना और फिर वापस आकर मालिक को रिपोर्ट देना। ये चीजों के कैसे को समझता है। तो अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें हैं। मालिक की दुनिया है असली, जीती जागती, सांस लेती हुई जमीन। और दूत की दुनिया, वो है उस जमीन का नक्शा, स्थिर, एब्स्ट्रैक्ट और आसान बनाया हुआ। एक है असलियत और दूसरा है उस असलियत को समझने का, उसमें रास्ता खोजने का एक टूल, एक औजार। लेकिन क्या होता है जब ये परफेक्ट पार्टनरशिप टूट जाती है? और यहीं से हमारी आज की दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होती है। दिमाग के इन दोनों हिस्सों के बीच का वो जो हेल्दी और जरूरी रिश्ता था, वो टूट चुका है। देखिए, एक हेल्दी दिमाग में ना एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल होता है, एक डांस की तरह। शुरुआत हमेशा मालिक यानी दाएं दिमाग से होती है, जो पूरी दुनिया को एक साथ देखता है। फिर वो दूत यानी बाएं दिमाग को किसी खास डिटेल का एनालिसिस करने के लिए भेजता है। दूत अपना काम शानदार तरीके से करता है, अपना नक्शा बनाता है और उसे वापस मालिक के पास ले आता है। इस नई जानकारी से मालिक की पूरी समझ और भी गहरी हो जाती है। ये एक लगातार चलने वाला बेहतरीन साइकिल है। लेकिन आज की दुनिया में ये जो जरूरी साइकिल है, ये टूट चुका है। वो जो दूत है वो अपने बनाए नक्शे में इतना खो गया है कि वो मालिक के पास लौटकर जाने से ही मना कर देता है। वो अपनी रिपोर्ट मालिक को नहीं देता। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। वो सेवक भूल जाता है कि वो एक सेवक है। वो ये मानने लगता है कि उसका बनाया हुआ नक्शा वही असली दुनिया है। वो असलियत को छोड़कर उसकी नकल को, उसकी परछाई को ही सच मान बैठता है। इसी को मैकगिलक्रिस्ट द ग्रेट यूज़र्पेशन कहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी सत्ता हथियाने की घटना। और ये सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति की समस्या है। हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन धीरे धीरे इस काबिल लेकिन भ्रम में पड़े सेवक के राज में आ गई है। हम सब मिलकर उस नक्शे की दुनिया में जी रहे हैं और असली दुनिया को, उसे तो हम भूल ही चुके हैं।
तो सवाल ये है कि जब नौकर मालिक बन जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? जवाब के लिए बस अपने चारों ओर देखिए। इस दूत के शासन के नतीजे हमें हर जगह दिखाई देते हैं। ऐसी दुनिया में ना हर चीज को बस उसकी उपयोगिता, उसके फायदे के हिसाब से देखा जाता है। एक जंगल अब जीता जागता इकोसिस्टम नहीं रहा, बल्कि सिर्फ लकड़ी का एक जरिया है। एक नदी जीवन देने वाली नहीं, बल्कि बस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इंसान अब इंसान नहीं, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स बन गए हैं। हर चीज को कंट्रोल किया जाता है, उसका फायदा उठाया जाता है, और एफिशिएंसी ही सबसे बड़ा भगवान है। और यही नजरिया आज के सबसे बड़े संकटों की जड़ है। जो हमारा पर्यावरण संकट है वो क्यों है? क्योंकि बायां दिमाग प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह देखता है। जो हमारा मेंटल हेल्थ क्राइसिस है वो क्यों है? क्योंकि हम अपनी असल भावनाओं से, प्रकृति से और एक दूसरे से कट गए हैं। और एक गहरा मीनिंगलेसनेस का संकट है, क्योंकि जिंदगी से जादू, रहस्य और गहराई को छीन लिया गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोशल मीडिया। ये जुड़ाव का एक भ्रम पैदा करता है। बाएं दिमाग के लिए 500 दोस्त होना एक डेटा पॉइंट है, एक अचीवमेंट। लेकिन दायां दिमाग अंदर ही अंदर जानता है कि ये रिश्ते गहरे नहीं हैं, ये सिर्फ एक गिनती है। और नतीजा, हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड दिखते हैं, पर महसूस पहले से कहीं ज्यादा अकेला करते हैं। सच तो ये है कि हम एक शीशे के महल में जी रहे हैं। हम असलियत की जगह उसकी परछाइयों की तारीफ करने में लगे हुए हैं। हम नक्शों और मॉडलों की दुनिया में इतने खो गए हैं कि असल दुनिया से हमारा रिश्ता ही टूट गया है। तो क्या इसका मतलब सब खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं, तो हम समाधान की ओर भी बढ़ सकते हैं। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि मकसद बाएं दिमाग से लड़ना नहीं है। नहीं, मकसद है उस बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाना। ये बात बहुत जरूरी है। हमें बाएं दिमाग की जरूरत है। उसी ने हमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी और भाषा दी है। वो एक शानदार सेवक है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि उसने मालिक को कैद कर लिया है। हमारा काम उस सेवक को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे उसकी सही जगह याद दिलाना है कि वो मालिक की सेवा के लिए है। तो सवाल है, हम इस मालिक यानी अपने दाएं दिमाग को वापस कैसे जगा सकते हैं? जवाब इन चीजों में छिपा है। कला और संगीत, कविता, प्रकृति में वक्त बिताना, आध्यात्मिकता और गहरे रिश्ते बनाना। ये सिर्फ हॉबीज नहीं हैं, ये हमारे असंतुलित दिमाग के लिए एक तरह की दवा हैं। ये जो असंतुलन है ना, ये हमारे ध्यान देने के तरीके में भी साफ झलकता है। सेवक का ध्यान एक लेजर बीम की तरह है, जो सिर्फ अपने टारगेट, अपने शिकार पर फोकस करता है। जबकि मालिक का ध्यान एक फ्लड लाइट की तरह है, जो सिर्फ शिकार को नहीं, बल्कि उसके आसपास के पूरे जंगल को एक साथ देखता है। हमारी मॉडर्न दुनिया हमसे लगातार लेजर बीम वाले ध्यान की मांग करती है, और इसी वजह से हम बड़ी तस्वीर को देख ही नहीं पाते। तो अपनी रोज की जिंदगी में इस संतुलन को वापस कैसे लाएं? इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला कदम है अवेयरनेस, अपनी सोच में इस असंतुलन को पहचानना। फिर जानबूझकर उन एक्टिविटीज को अपनाना जो दाएं दिमाग को ताकत देती हैं। अपने गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को सुनना। और जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो सिर्फ प्रॉज कॉन्स की लिस्ट मत बनाइए। खुद से ये भी पूछिए कि अंदर से कैसा महसूस हो रहा है। मतलब दूत और मालिक दोनों से सलाह लीजिए। ये एक तरह की खामोश क्रांति है जो हर किसी के दिमाग के अंदर होनी है। मालिक को वापस उसके सिंहासन पर बिठाने की क्रांति। तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी के भी दिमाग में असल फैसले कौन ले रहा है? क्या जिंदगी एक जीती जागती दुनिया में जी जा रही है, या सिर्फ उसके एक नक्शे में? मालिक या उसका सेवक?